कार्टून्स में बाहर कैसे चेंजेस करके दिखाया जाता है, ये जानकर आपका दिमाग हिल जाने वाला है। वैसे कंट्रीज की बात हो ही रही है, तो ये जो इंडिया में फेमस फूड मिलते हैं, इनका प्राइस बाहर कितना है और कैसे आप ये नॉर्मली डॉग्स को देखते हो, ये जेईई नीट से भी ज्यादा मुश्किल एग्जाम देकर आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। भाई ये वीडियो इन्फॉर्मेशन का डोज होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। तुम के सामने नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम्स में आपको चाय कम पानी लगेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है, बल्कि डॉग्स का एग्जाम है सेल्फ डिसिप्लिन के लिए। जर्मनी के डॉग्स की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उन्हें ये भी सिखाया जाता है। 1980 के इस पिक में आप क्लियरली देख सकते हो डॉग्स को फाइनल टेस्ट में एक किटी के सामने बिल्कुल काम रहना पड़ता है और जो एकदम शांत रहता है उसे ही सेलेक्ट किया जाता है। सोचो ये जो हमारे नॉर्मल इंडियन डॉग्स भी होते हैं, उनके सामने ऐसी सिचुएशंस कितनी बार आए हैं। अनाज पृथ्वी पर उगता है, हम सब एक ही अर्थ पर रहते हैं, लेकिन फिर भी खाने के प्राइसेस इस पूरी दुनिया में अलग हैं। फिलॉसफी की बात सुनकर आपको बोलना करते हुए बात करते हैं फैक्ट्स की। अब फूड प्राइस को कंपेयर करने के लिए रोटी तो नहीं ले सकता, क्योंकि वो सब नहीं खाते। बात करें किसी कॉमन चीज की, तो सबसे कॉमन आज के डेट में है मैकडे। इंडिया में जहाँ एक मैक मील कॉम्बो आपको $3 से $4 यानी कि $250 का मिल जाएगा, वही अमेरिका में ये कीमत $11 यानी कि $900 है। हमारे जस्ट पड़ोस में नेपाल है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो भले ही अमेरिका जैसा ना हो, लेकिन मैक मील $7 की मिलती है। मैक मील के अलावा अगर सब्जियों को कंपेयर करें, तो जहाँ 1 किलो प्याज इंडिया में 10 से 20 रुपए किलो मिल जाती है, पाकिस्तान में प्राइसेस 50 रुपीज क्रॉस कर चुके हैं और यूएसए में $3 की 1 किलो। अब ये सुनकर आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि दुनिया के मुकाबले इंडिया कितना ज्यादा सस्ता है। नंबर 1, कार्टून्स को जब ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तब इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि कार्टून्स जिस देश के बच्चे देख रहे हैं, कार्टून की लैंग्वेज और एनिमेशन वैसे ही हो। जैसे हमारा ऑगी जब बात करता है तब हिंदी में बात करता है, लेकिन वही पाकिस्तान की बात करें तो ऑगी को वहाँ पे नॉर्मली इंग्लिश में ही दिखाया जाता है, यानी बिना किसी वॉइस वाला जो उनका ओरिजिनल वर्जन होता है वही दिखाया जाता है। लेकिन हाँ, थोड़े वहाँ ऐसे चैनल्स भी हैं जहाँ वो उर्दू में डब करके दिखाते हैं। और टॉय स्टोरी के इस सीन को देखिए। इस सीन में जहाँ एक तरफ हमारा बज़ लाइटयियर ग्लोब के सामने खड़ा है, वही अमेरिका का बज़ लाइटयियर अमेरिकन फ्लैग के सामने खड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका के लिए सबसे जरूरी है पेट्रियोटिज्म। अगर आप समझ गए तो बात करते हैं शिनचैन की। इंडिया का शिनचैन बच्चों को प्यारा और दुलारा है, लेकिन जापान में शिनचैन एक अडल्ट एनिमे है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि 18+ टाइप के हैं और इन्हें इंडिया में दिखाते समय बहुत सारी चीजों को सेंसर किया जाता है या फिर कट भी किया जाता है। लेकिन वही जापान में इसे ऐसे नॉर्मली दिखाया जाता है। थोड़े